हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 25 अक्टूबर की क्विज का सोल्यूशन देखिए। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास f ऑफ x और फाइंड आउट करना है f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा ये f ऑफ x क्या होगा ये? तो हमें अब क्या निकालना है f ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह आप x पुट कीजिए और x आपका ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाइए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए बी, तो माइनस आ जाएगा, प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 माइनस 6 प्लस 2। तो अगर आप सॉल्व करेंगे x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस ये सॉल्व कीजिए जिसकी पावर x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर माइनस 3x। आपका आंसर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, ये क्लोज ब्रैकेट में है, -1 to 1 सच दैट, ये आपके पास गिवन दिया है और फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपके पास ये दिया है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू -1 to 1, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली y के लिए भी ऐसे ही लिखिए और z के लिए भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तो ये 0 टू कितना होगा पाई। वैसे ही अगर y के लिए लिखना है तो ये आपका 0 टू पाई। सिमिलरली z के लिए लिखना है तो वो भी आपका ऐसे ही होगा। अब हम आपके पास क्वेश्चन दिया है, cos इनवर्स गिवन दिया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0। दैट मीन्स cos इनवर्स x भी 0 है, cos इनवर्स y भी 0 है, cos इनवर्स z भी 0 है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे y इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1 cos 0 डिग्री, क्लियर, जो 1 होता है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A। ट्रेस फाइंड आउट करना है। अगर आपको पता है ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल्स, तो क्या हुआ 1 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये ऐड हो गया 17। नेक्स्ट इज x की वैल्यू दी है आपके पास, एंड ये जो वैल्यू है ये भी गिवन, ये किसके इक्वल आएगी ये पूछा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू जो गिवन दिया है वो लिखेंगे, और x माइनस 2 इक्वल टू 5 आयोटा, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b माइनस 2 इंटू ए बी, और ये हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये -25 आयोटा स्क्वायर, इस तरफ आ जाएगा प्लस, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये आपका प्लस 29। तो इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो मतलब हमें x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 19 से डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 को डिवाइड करना है। तो पहले x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 29, और सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस विच इज इक्वल टू 4x एंड माइनस x स्क्वायर माइनस 19 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 29। तो फिर ये फिर से आपका सॉल्व हो जाएगा माइनस और ये प्लस विच इज इक्वल टू 10। तो इसका क्या मतलब है, ये मतलब है, देखिए जो आपके पास गिवन ये फाइंड आउट करना है, इसके किसके इक्वल आ गया, x माइनस 1 मल्टीप्लाई दिस वन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और रिमाइंडर आपका क्या बचा प्लस 10। तो फाइनली आंसर क्या होगा, ये देखिए, ये तो आपका 0 आ चुका है,
तो 0 इंटू एक्स माइनस 1 कितना, 0 प्लस 10, तो आपका आंसर इज प्लस 10. Next is if alpha beta are the roots of this equation, then the value of this is what. देखिए सबसे पहले इसके रूट्स निकाले गए, मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगी. 3 2 जा 6 और 3 और 2 को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -5 आया. डिवाइड बाय 6, तो ये हुआ 1/2 और 1/3. लेकिन बाद में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. दैट मीन्स x की वैल्यू 1/3 एंड 1/2 ये आया. क्लियर. तो एक अल्फा है, एक क्या है, बीटा है. हमें पता है यहां पुट करना है मुझे 1/π टेंजेंट इनवर्स. क्या होता है फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b. तो होता है a प्लस b, क्योंकि ए अल्फा आपका 1/3 है और बीटा आपका 1/2 है. 1 माइनस a इंटू बी, 1/3 इंटू 1/2, तो 1/6 हो गया. विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5/6 और ये भी 5/6 और ये हो जाएगा 1/π. यहाँ पे फॉर्मूला के साथ क्या, टेंजेंट इनवर्स, और ये भी क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स. फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस a इंटू बी. ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का. तो ये आपका हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डेल्टा x इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा x. मतलब इसका डिटर्मिनेंट करना है. तो हम देखिए सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको कैसे लिख सकती हूं मैं, x फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 को x प्लस 2 x प्लस 1 और साथ में x फैक्टोरियल. सिमिलरली नेक्स्ट x प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, x प्लस 2 को x प्लस 2 x प्लस 1 फैक्टोरियल एंड x प्लस 3 को x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 1 फैक्टोरियल एंड लास्ट x plus 2 as it is factorial, x plus 3 x plus 2 factorial, x plus 4 x plus 3 and x plus 2 factorial. क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये देखिए कॉमन आ रहा है, r1 से x फैक्टोरियल, r2 से x plus 1 फैक्टोरियल एंड r3 से x plus 2 फैक्टोरियल. तो जो कॉमन आ गया x फैक्टोरियल, x plus 1 फैक्टोरियल एंड x plus 2 फैक्टोरियल. क्लियर, ये कॉमन आ गया एंड यहाँ क्या आएगा 1 1 1, x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3. ये मल्टीप्लाई कर देते साथ साथ में, x स्क्वायर x प्लस 2x 3x प्लस 2 एंड इनको भी मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 5x 3 2 6, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. क्लियर. तो अब आपको ऑपरेशन लगाना है, आपको ये 0 पुट करने हैं. तो 0 पुट करने के लिए सबको पता है r2 माइनस r1 और r3 पे r3 माइनस r1. तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ये हो जाएगा आपका 1x प्लस 1 और ये था x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. 1 माइनस 1 0, x प्लस 2 माइनस, एक था x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, तो ये हो गया आपका 1. एंड सिमिलरली 0 x प्लस 3 को x माइनस 1 से करना है, तो दैट मीन्स ये हो गया 2. क्लियर. नेक्स्ट आपका यहाँ पे भी सॉल्व करना है, तो ये आप सॉल्व कर दीजिए. मैं लिख लेती हूँ 2x प्लस 4 4x प्लस 10. क्लियर. कैसे सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये कट हो गया, ये आपका 2 बच गया और ये आपका 4 बच गया. तो सेकंड वाला भी ऐसे ही करना. तो बस हो गया अब फाइनल x फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, x प्लस 2 फैक्टोरियल. तो डिटर्मिनेंट कीजिए इसकी हेल्प से. ये हो गया 4x प्लस 10 माइनस 4x प्लस माइनस 8. क्लियर, ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी कैंसल. तो फाइनल आंसर इज 2x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल. ये जो फैक्टोरियल है ये बाहर है और यहाँ से ये कट हो गया था, ये 2 आ गया. तो आपका आंसर है ये वाला.
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है, आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और इससे करेंगे। तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स ओवर टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। और रैशनलाइज किससे करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आपका एज इट इज हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और बाकी 1 प्लस साइन एक्स रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ये सब आपका कैंसिल हो गया, 1 से 1, और ये कितना आ गया 2 साइन एक्स, और तो 2 साइन एक्स आपका साइन इस वाले साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब 2 बचेगा सिर्फ, और नीचे था कॉस, इसके भी डिनोमिनेटर में था तो वो ऊपर आ जाएगा 2 कॉस एक्स, ऐसे हो जाएगा, और 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। लिमिट पुट कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 0 अंडर रूट 1 प्लस साइन 0 और नेक्स्ट 1 माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब 0, तो ये कॉस 0 1 होता है आपका, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 हो गया, दैट मीन्स आपका आंसर कितना है 1। नेक्स्ट देखिए y की वैल्यू दी है और dy बाई डी एक्स पूछा है एट x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास कोसेक x है, ये पूरा आपका x है, तो dy बाई डी एक्स कोसेक x की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x कॉट x और फर्दर x की डिफरेंशिएशन मतलब कॉट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बचा आपका माइनस कोसेक x ये आपके पास है, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होती है ना डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स की, तो माइनस माइनस यहाँ भी कट हो गए, तो मतलब आपके पास अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1, ये भी हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक कॉट इनवर्स 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, दैट मीन्स ये आपका हो गया कॉट इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, और कोसेक पाई बाय 2 होता है √2 1 बाय 2, तो अगर आप √2 से रैशनलाइज भी करेंगे √2 2 और ये 2 √2, दैट मीन्स 1 बाय √2। द टेंजेंट लाइन एट 2, 4 to the curve meets the x axis at what। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें टेंजेंट निकालना है तो dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा 3x स्क्वायर माइनस 3, तो ये आपको ऐसे लिख सकते हैं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें पता है dy बाई डी एक्स एट 2, 4, x की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये हो गया 4 माइनस 1 दैट मीन्स 9। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 4 क्या हो जाएगी y माइनस y1 x माइनस x1, और यहाँ पे क्या होता है स्लोप x माइनस x1, तो आपको पता है स्लोप कितना है 9 है, स्लोप आपका 9 है, ये x1 और x2 है, तो ये पुट कर देते हैं ऐसे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वेशन मीट एट x एक्सिस, तो दैट इज y इज इक्वल टू 0, तो अगर 0 है y ये हो जाएगा 9x माइनस 18, तो आप सॉल्व करिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस प्लस 18 9x विच इज इक्वल टू 14 बाय 9, x आपका 14 बाय 9 आ गया, तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए 14 बाय 9, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया है और कुछ कंडीशन है, फाइंड आउट ये करना है आपको। देखिए सबसे पहले x dy बाई डी एक्स माइनस y इस तरफ था, शिफ्ट कर दिया, बाकी ऐसे ही रख दिया। अब मुझे यहाँ से x नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स वाई, और इधर भी जाएगा दोनों में x, तो दैट मीन्स x माइनस 2 बाय
एक्स, ऐसा हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस अंदर रहेगा ये, क्योंकि एक मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन की एक फॉर्म बनानी है। देखिए आप इधर, ये क्या हो जाएगा, अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन लाते हैं तो ये बचेगा एक्स माइनस 2 बाय एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका p है और ये आपका क्या है, q है, p एंड q। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। p एंड q क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर e रेज टू पावर p dx, p है 1 बाय x और माइनस b है साथ में, तो ये हो जाएगा आपका e माइनस लॉग x, और हमें पता है e log x माइनस 1, दैट मीन्स 1 बाय x आपका इंटीग्रल फैक्टर। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर q, ये है q, इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये फॉर्मूला है, आई थिंक आपको पता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वेयर dx प्लस c, मतलब सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ y बाय एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी x, और इसकी हो जाएगी माइनस 1 बाय एक्स, 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस ऐसे हो जाएगी प्लस c, विच इज इक्वल टू, अगर इसको फिर से थोड़ा सा सॉल्व करें, y एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स, ये आपकी जनरल इक्वेशन बनी। अगर ये जनरल इक्वेशन है तो आपको कुछ कंडीशन है, ये वाली फर्स्ट y1 x1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस c, तो कितना हो गया 3, और सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस c। अगर आपके पास माइनस 2 है, अब आपको फाइंड आउट करना है y 3 बाई 2, तो मतलब ये x की वैल्यू है, तो आप पुट कीजिए फिर से y इक्वल टू यहाँ पे 9 बाय 4 प्लस 2, और यहाँ भी माइनस c की वैल्यू 2 इंटू 3 बाय 2, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f बी द थ्राइस डिफरेंशियल फंक्शन एंड u आपके पास दिया है एंड v भी दिया है, देन ये फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से करना पड़ेगा आपको। पहले u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा du बाय डी थीटा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। -1 माइनस कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 3 हो जाएगा ये, क्लियर। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो माइनस साइन थीटा होता है, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया सॉल्व। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये एफ ऑफ ये वाला और दूसरा ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी आपका प्लस का है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस एफ डबल डैश थीटा, साथ में क्या है साइन थीटा, ये वाला माइनस, क्लियर। दोनों के साथ माइनस है तो बेटर है कि कॉमन ले लो, प्लस ये वाली चीज बचेगी, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ट्रिपल डैश साइन थीटा, ये हो गया। यहां से भी साइन थीटा कॉमन ले सकते थे, साइन थीटा साथ में माइनस कॉमन लिया है, एफ डबल डैश थीटा प्लस एफ ट्रिपल डैश थीटा, ये आपका डी वी यू ओवर डी थीटा है। अब डी वी ओवर डी थीटा उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या है ये वाला है, यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो माइनस साइन प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 3, ठीक है। और सिमिलरली प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हो गया ये। यहां भी हम सॉल्व करेंगे तो ये एफ डबल डैश और ये कट रहा है, तो कॉस वाली वैल्यू बच रही है, तो कैसे लिखेंगे हम, कॉस थीटा बाहर लिखेंगे और एफ ट्रिपल डैश थीटा प्लस एफ सिंगल डैश थीटा, ये बन गया आपका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पुट करना है और साथ साथ में स्क्वेयरिंग भी करनी है। तो देखिए एक था आपके पास माइनस एफ ट्रिपल डैश थीटा प्लस एफ डैश थीटा, और स्क्वेयरिंग कर रही हूं मैं
तो साइन स्क्वायर थीटा बी की भी स्क्वायरिंग हो जाएगी। क्लियर। तो और प्लस डी यू डी एक्स वो होगा ट्रिपल डैश थीटा एफ डैश थीटा, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग हो जाएगी। तब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एफ ट्रिपल डैश एफ डैश, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो है ही है बाहर, प्लस ए स्क्वायर प्लस इस वाले का बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और साथ में कॉस के थीटा। हमें पता है कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 होता है। जैसे ये फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कॉस के थीटा साइंस के थीटा अंदर रहेगा, ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एफ, ये ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश स्क्वायर थीटा बचेगा सिर्फ। क्यों, साइंस के थीटा कॉस प्लस कॉस के थीटा 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला भी प्लस एफ डैश थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4 एफ ट्रिपल डैश थीटा एफ डैश थीटा। ऐसे बनेगा ये सॉल्व करके, आप सॉल्व करके देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। हमने फाइंड आउट किया डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वी डी थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका भी स्क्वायर पूछा है, मतलब 1 बाय स्क्वायर नहीं, इसका हाफ 1/2 की पावर ऐसे किया है। तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट भी करना है इसको, और साथ में पावर 1/2 भी लगाना है और बाहर डी थीटा। तो देखिए अगर मैं पावर को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश है तो डबल डैश हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डबल डैश है तो एफ ऑफ थीटा हो जाएगा प्लस सी। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ओ पी क्यू आर इज अ स्क्वायर। ये है ओ पी क्यू आर, ये स्क्वायर दिया है। एम एन आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड ट्राइंगल ओ एम एन। ये बन रहा है आपके पास ट्राइंगल भी और एक स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स ले लेते हैं, क्या क्या हो जाएंगे। ये आपका 0,0, ये a,0, ये आपका a,a, और ये हो जाएगा r पॉइंट 0,a। अब इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, m मिड पॉइंट है तो a और a/2, और n आपका a/2 और नेक्स्ट a। क्लियर। स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होगी, तो ये जो पूरी साइड है मैंने एक क्या ले ली, a ले ली। क्लियर। तो आपको पता है जो OP है या फिर OPQ है या फिर QR है या फिर OR है, ये सब क्या है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू पॉइंट्स, ट्राइंगल कौन सा है, OMN, उनके पॉइंट्स चाहिए। O के है आपके 0, 0, यहाँ 1 आता है, और M के है आपके A/2 फिर 1 आता है, N के है A/2 A फिर 1 आता है। इसको सॉल्व करिए तो 1a स्क्वायर माइनस a²/4, तो ये हो जाएगा हाफ 3a²/4 3a²/8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशो फाइंड करना है a² ओवर 3a²/8, तो क्या हो जाएगा 8:3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड B, 2 पॉइंट्स है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन को, ये जो रेड कलर की लाइन है, अगर रोटेट करेंगे अबाउट A इज हियर, A in anti-clockwise direction through an angle 15 degree, then the equation of line in the new position, मतलब जो आपकी ये लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है।
देखिए सबसे पहले तो हमें रेड लाइन है जो उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, मतलब ये आपका कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो ये आपको पता है स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला y2 माइनस y1 1 माइनस 0 और 3 माइनस 2, ये हो गया आपका 1/1। तो क्या होता है वो 45 डिग्री। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका 45 डिग्री है। अब आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 15 डिग्री और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा ये 15 प्लस, दैट मीन्स इनके नाम ले लेते, देखिए ये C ले ले, ये A और ये क्या ले लेते X, और नेक्स्ट आपका B। तो आपका जो एंगल है आपका BAX तो 45 है, CAX कितना हो जाएगा CAX 45 प्लस 15 60 डिग्री हो गया। देन स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा। अब आपको पता है टेंजेंट थीटा 60 है, फॉर्मूला क्या होता है पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। स्लोप कितना आ गया √3, फिर से इक्वेशन y माइनस y1 स्लोप √3 x माइनस x1, तो y माइनस 0 √3 x माइनस 2, ये तो है ना आपके पास, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि रोटेट अबाउट a, तो y इज इक्वल टू √3 x माइनस 2 √3, तो फाइनल आंसर इज √3x माइनस y इक्वल टू 2 √3, ये वाला क्लियर। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, ये सेंटर दी है इस वाले बड़े वाले इक्वेशन सर्कल के, टचिंग इंटरनली एंड कंटेनिंग द सर्कल, ये वाला सर्कल जिसकी इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 1, इस वाले की इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1। अब देखिए और यहाँ जो बाहर वाला जो सर्कल है उसके सेंटर है -4 and 3, देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर x माइनस a² प्लस y माइनस b², हमारे पास सेंटर गिवन है इक्वल टू r हमारे r² गिवन नहीं है। वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, एक सेंटर है -4,3 एंड 0,0 ऑफ दीज टू सर्कल्स इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, मतलब क्या है इसमें डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, तो r माइनस r, छोटा वाला जो सर्कल है उसको स्मॉल r ले लिया और बड़े वाले को कैपिटल R। अब आपको पता है स्मॉल वाले की जो सर्कल है उसकी इक्वेशन हमें पता है, तो ये r² है तो उसका r कितना है 1, ये आपका कैपिटल R, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25, तो 5 प्लस 1 R, तो R पता चल गया 6। अब हमें पूछा था इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर, दिस क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने कहा x प्लस 4 x का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर और कैपिटल R है आपका 6 दैट मीन्स 36, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ab माइनस 36 इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस 8x, ठीक है, माइनस 6x 6y, ठीक है, और ये आपको सॉल्व कर देना है ये और ये वाला, तो आप सॉल्व कीजिए -11 ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। अब हमें पता है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 6, और अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो -1 माइनस 6 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 and 6। अब हम करेंगे f डबल डैश, कितना हो जाएगा 12x माइनस 42, इसका इस फर्स्ट इक्वेशन का क्लियर। तो फर्स्ट वैल्यू डालेंगे f डबल डैश में f ऑफ 1 और फिर f डबल डैश में f ऑफ x की वैल्यू कितनी डालेगी 6 डालेगी, तो हो जाएगा 12 माइनस 42, तो यार माइनस 30 जो कि 0 से छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। और
ये कितना है 72, 6 डाल रहे इसमें, ठीक है, -42, तो ये हो गया आपका 30 ग्रेटर देन 0। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा और एट x इज इक्वल टू 6 पे लोकल मिनिमम है और यहाँ पे लोकल मैक्सिमम। तो द लोकल मिनिमम वैल्यू इज, क्योंकि हमें क्या लोकल मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, जो गिवन ये इक्वेशन है उसमें हम ये वैल्यू डालेंगे x इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 का क्यूब 216, 21, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 36 इंटू 6 -20, 432 माइनस 756 प्लस 216 -20, सॉल्व कीजिए -128। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए हमें पता है मॉड ऑफ x क्या होता है, -x व्हेन x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, x क्यूब डी एक्स मॉड ऑफ x क्यूब इक्वल टू x क्यूब, x 4/4 प्लस c, एंड सेकेंड x लेस देन 0 सेकेंड केस में तो माइनस ही रहेगा, तो दैट मीन्स -x⁴ प्लस 4 प्लस c। तो अगर आप देखें कि ये और ये दो ऑप्शंस में आ रहा है, तो क्या होगा आंसर, नन ऑफ दिस। द फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीज ऑन व्हाट। देखिए f ऑफ x है तो f डैश x करना पड़ेगा 9x² 9x⁸ प्लस 21x⁴। अब अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे दिख रहा है कि कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। So f of x is increase on R. Next दिया है the value of c in the Rolle's theorem for the function this, और इंटरवल भी दिए है। तो रोल्स थ्योरम में भी हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं 3x² -3। तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं c, तो इसको x की जगह c ले लेंगे और f डैश c कितना होता है 0। रोल्स थ्योरम पता होगी, c² 3c² इक्वल टू 3, c² इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इक्वल टू +-1। बट जो c है आपका क्या लिखा है 0 to √3 इंटरवल, तो मतलब c की वैल्यू कितनी आएगी 1, बिलोंग्स टू 0 to √3 फॉर विच रोल्स थ्योरम्स होल्ड। तो c की वैल्यू कितनी है, ओनली 1। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स A दिया है और पूछा है A क्या है, आइडम्पोटेंट, नीलपोटेंट और ये सब। देखिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता है तो ये A² इक्वल टू A होता है, ये A के इक्वल टू 0 होता है और ये होता है A² इक्वल टू I। तो हमने सबसे पहले A² से ही मतलब A को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और फिर से 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 -4। सिमिलरली -4 -6 प्लस 8 -8 प्लस 6 2 12 हो जाएगा, 4 3 क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका -2 -3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9 -8 4 प्लस 12 -12 and 2 plus 2 -3 -2 -6 plus 6 and -4 -8 3 3 9 plus 9। तो बस ये कितना हो गया 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 which is equal to A। तो ये है आइडम्पोटेंट। नेक्स्ट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A। देखिए ये जो है ना, आपको एक फॉर्मूला पता होगा आइगन वैल्यू निकालने के लिए, A - λI का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करूंगी। 2-3 ट्रिक्स है। अगर आप R1 R2 जितनी भी रोज है उनका ऐड करेंगे तो क्या है, पहले का ऐड ऐसे ऐड कीजिए, R2 का ये है, R3 का ये है, ठीक है। अगर इनका आंसर सेम आता है -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, अगर सेम आता है तो ये है वन ऑफ द
आइगन वैल्यू। दैट मीन्स अब आपको पता है 3 क्रॉस 3 है तो 3 आइगन वैल्यू होगी, तो ये लैम्डा 1 एक आपका -3 हो गया। अब देखिए ये ऑप्शन रिजेक्ट होगी, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट होगी, ए और बी है। एक और ट्रिक है कि अगर आप लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, 3 आइगन वैल्यू आएगी इसमें, किसकी इक्वल होती है? सेकंड ट्रिक, ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल। तो सम ऑफ डायगोनल जब आप करेंगे तो डायगोनल की वैल्यू -2 + 1 विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 -3 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 कितना हो जाएगा? ये -1 + 3 तो 2 आ जाएगा ये। अब मैं क्या करूंगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अगर मेरी आंसर ये है तो एक तो -3 आ चुका है, दूसरा क्या होना चाहिए? ये लैम्डा 2 मेरा -3 होना चाहिए प्लस लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 कितना आ गया? 5 आ गया। यही आंसर है, क्योंकि अगर मैं -3 डालती हूँ तो 5 आएगा। ये चेक करके देखिए, इसमें लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर -3 तो आ चुका था लैम्डा 1, लैम्डा 2 -2 डालती हूँ तो ये कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था, तो ये 4 आ रहा है, तो जो कि आपका ऑप्शन 3 नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अप्रोक्सीमेट डिग्री मेजर्स ऑफ 6 रेडियंस इज इक्वल टू। अब आपको पता है 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है 180/π 22/7। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3780 डिवाइड बाय 11। क्लियर? अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 343 डिग्री 7:11। और आपको पता है 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 420/11। तो फिर से आप इसको डिवाइड कीजिए तो 343 डिग्री ये होगा 38, ठीक है, मिनट। अब बचेगा क्या? 2/11। तो फिर से हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 और ये हो जाएगा 120/11। इसको फिर से आप डिवाइड करके देखिए, ये 10.9 आ रहा है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11। तो 348 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ये इफ द मोड ऑफ द डाटा इज 18 देन एंड द मीन इज 24, मीडियन कितना होगा? फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। बस हो गया ये। तो आपके पास मोड कितना दिया है? 18, और ये आपका 3 इंटू मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, और 2 इंटू 24 48 हो गया। 18 + 48 डिवाइड बाय 3 मीडियन निकलेगा। तो दैट मीन्स ये 66 डिवाइड बाय 3 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a class of 50 students, 10 have failed and their average marks are 28. Total marks obtained by the entire class, मतलब 50 students, 2800, and the average marks of these students, average marks of those who have passed are. देखिए सबसे पहले क्या है? sum of या फिर total marks of failed student. total marks of failed students ये हो जाएगा आपके पास 10 है फेल स्टूडेंट और एवरेज है 28, तो 280। अब आपको चाहिए टोटल मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट जो कि पास है, 40 पास स्टूडेंट्स। तो आपको पता है टोटल 50 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है? 2800 माइनस फेल स्टूडेंट जितने थे उससे माइनस करिए 2520। और लास्ट पूछा है एवरेज मार्क्स ऑफ दोज हु हैव पास्ड। तो पास्ट का आपको सम पता है, मीन निकालिए, और कितने थे पास? 40, दैट मीन्स 63, ये आंसर। नेक्स्ट इज पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट्स लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू। यहाँ लाई कर रहा है और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, देखिए जो आर है आपके पास एक 4 है, दूसरा y ले लो, नेक्स्ट क्या है? z है, ये है पॉइंट आर। अब लेट पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो k:1। तो फॉर्मूला आपको पता है x y z, x का कोऑर्डिनेट दिया है तो x से ही कंपेयर करेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है? k:1, ये m है ये n है, k × x2, x1 y1 z1
x2 y2 एंड z2। तो k इंटू x2 प्लस m इंटू x1 2 और नेक्स्ट k प्लस 1। हम इसी को सॉल्व करेंगे क्योंकि x का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो दैट मीन्स 4k प्लस 4 इक्वल टू 8k प्लस 2। तो ये आपका कितना हो गया 4k इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2/4 दैट मीन्स 1:2। तो अगर ये 1:2 है दैट मीन्स पॉइंट R डिवाइड्स PQ इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो ये 4yz इधर होगा, तो इंटरनली है दैट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, पॉइंट R करना है के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड z कोऑर्डिनेट्स ऑफ R भी कर दीजिए। तो फॉर्मूला वही है। अब आपके पास m भी पता है n भी पता है, तो ये हो जाएगा y2 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 एंड सिमिलरली हियर m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 ओवर 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -6/3 दैट मीन्स -2 और ये 10 प्लस 8 18/3 6। तो आपके जो r कोऑर्डिनेट्स है वो है 4, y है आपका -2 एंड z है 6। नेक्स्ट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 8, देन इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए f ऑफ x मतलब x की जगह हाफ डालना है, माइनस हाफ डालना है, या फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 8। x की जगह आप हाफ पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 4 हाफ 8। आपको पता है 4 2⁻6 32 होता है और साथ में 2⁻2 बचा, फिर कैंसिल हो गया 1/32। और अगर f ऑफ माइनस हाफ भी करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा क्योंकि ये इवन पावर है, तो 1/32। यही दोनों इक्वल आ गए तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए। आई होप क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।